और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एमआई रोड पर गोपाल टावर में लाखों रुपए की लूट हुई है। करीब 75 लाख रुपए लूट कर भागे कार सवार बदमाश। जयपुर शहर में करवाई गई है ए श्रेणी की नाकाबंदी। विधायकपुरी थाना इलाके में 75 लाख की लूट हुई है। डीसीपी दिगंत आनंद सहित तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। लगातार नाकाबंदी की गई है। लगातार तलाश जारी है कि इन लोगों को, इन आरोपियों को गिरफ्त में लिया जा सके। जयपुर से बड़ी खबर है। एमआई रोड पर गोपाल टावर में लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। करीब 75 लाख रुपए लूट कर भागे हैं कार सवार बदमाश। जयपुर शहर में ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई है ताकि वक्त रहते इन्हें पकड़ा जा सके, इससे पहले कि शहर से बाहर जाएं। विधायकपुरी थाना इलाके में 75 लाख की लूट हुई है। डीसीपी दिगंत आनंद सहित तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। नाकाबंदी कराई गई है ए श्रेणी की ताकि जल्द से जल्द इन बदमाशों को गिरफ्त में लिया जा सके, इससे पहले कि ये शहर से बाहर जाए। नाकाबंदी पूरे शहर में कराई गई है ए श्रेणी की। और चलिए सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, इस वारदात को लेकर पूरी जानकारी चाहेंगे। क्या कोई सुराग मिला इन बदमाशों का? चलो देखिए, बड़े व्यापारी से 70 लाख रुपए से भरा हुआ जो बैग था वो लेकर भागने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलने पर पूरे जयपुर शहर के अंदर नाकाबंदी करवा दी गई है। हालांकि पुलिस इस मामले को संदिग्ध मान रही है क्योंकि इतनी बड़ी राशि को रखना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ साथ जो पीड़ित व्यापारी बता रहा है कि बदमाश आए थे, तो उस बात की पुष्टि की जा रही है और जयपुर शहर पर नाकाबंदी करवा दी गई है। जिस गाड़ी के लिए पीड़ित ने बताया, उस गाड़ी के आधार पर जयपुर शहर में करवा दी गई है। और यही बताया जा रहा है कि बदमाशों की संख्या 4 से 5 है और किसी 4 व्हीलर के अंदर वो आए थे। हथियार दिखाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया और 75 लाख रुपए से भरा हुआ बैग वहां से लेकर फरार हो गया। संभवतः पहले रेकी की गई होगी और रेकी के बाद में इस वारदात को अंजाम दिया हुआ है। ऐसे में पुलिस मान रही है कि कुछ जानकारी है जिसमें इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। सत्यनारायण, बताया जा रहा है कि गोपाल टावर में ये लाखों की लूट हुई और कार सवार बदमाश भाग गए। कितनी संख्या थी इनकी, क्या इसे लेकर के कोई जानकारी मिल पाए? प्रत्यक्षदर्शियों ने कुछ बताया हो? देखिए, प्रतिष्ठान है गोपाल टावर के अंदर जो पीड़ित व्यापारी है उसका प्रतिष्ठान है और वो पैसे लेकर बाहर निकलने वाला था। लेकिन इस दौरान एक कार के अंदर, जैसा कि व्यापारी ने अपनी शिकायत में बताया कि इसी दौरान एक कार सवार उसमें 4 व्यक्ति उतरते हैं। हथियार दिखाने के बाद में उससे वो पैसे से भरा हुआ बैग इनके फरार हो जाते हैं। हालांकि जो बदमाश संख्या वो 5 होगी क्योंकि 4 नीचे थे और एक युवक स्टीयरिंग पर बैठा हुआ था। फिलहाल कार के आधार पर व्हाइट कलर का बताई गई, तो कार के आधार पर, उसके कलर के आधार पर जब उस शहर के अंदर नाकाबंदी करवाई गई है। माना जा रहा है कि जो बदमाश है वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे क्योंकि तुरंत सूचना दी गई और शहर के बीचों बीच घटना हुई है। तो इसमें नाकाबंदी तरह से की गई है। तो फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रहे हैं। वहीं जो पीड़ित व्यापारी है उसके बयान दोबारा से लिए जा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि कोई जानकार हो उसका, ऐसे में उसका बयान दोबारा लिए जा रहे हैं। और साथ साथ एक टीम को सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए कहा गया है जिससे कि अगर बदमाशों के कार्ड नंबर आते हैं पुलिस के पास में तो बदमाशों को पकड़ने में और भी आसानी हो सके। श्वेता, सत्यनारायण, ये तो तय है कि जानकारी पहले से थी कि ये व्यापारी इतने रकम लेकर इनके पास है और ये निकलेंगे, तभी इस तरह की पूरी तैयारी थी कि बदमाश आते हैं और कार से बैग लेकर फरार हो जाते। क्या किसी पर शक जताया है व्यापारी ने? देखिए, शक नहीं करता है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले रेकी की होगी क्योंकि उनको ध्यान था कि इतनी बड़ी रकम उस व्यापारी के पास है। व्यापारी कहीं इसको लेकर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई जानकारी है जिसने वारदात को अंजाम दिया या फिर उस व्यापारी के बारे में जानकारी रखता है। तो ऐसे में जो व्यापारी के प्रतिष्ठान पर काम करते हैं युवक, उनसे पूछताछ की जा रही है। और साथ साथ सीसीटीवी फुटेज जो काफी अहम भूमिका निभाएंगे अपनी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के अंदर लगातार टीम देख रही है और 2 टीमों को अलग अलग विभाग दिए गए हैं जिससे कि एक टीम को नाकाबंदी के लिए कहा गया, दूसरी टीम को साइबर एनालिसिस करके तकनीकी सहायता लेकर बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास करने के लिए कहा गया है। और खुद जो डीसीपी आनंद है मौके पर पहुंच चुके हैं। इलाके में नाकाबंदी के पश्चात साइबर एक्सपर्ट और तकनीकी मदद दी जा रही है और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। श्वेता, बिल्कुल। सत्यनारायण, एक बार फिर आपसे समझना जरूर चाहेंगे कि जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, क्या व्यापारी का ये ऑफिस था या ये घर था? देखिए, गोपाल टावर है। गोपाल टावर सारी कॉमर्शियल एक्टिविटियां होती है, प्रतिष्ठान है यहाँ लोगों के। व्यापारी का भी यहाँ प्रतिष्ठान बताया जा रहा है और प्रारंभिक सूचना व्यापारी ने कंट्रोल रूम में की इस प्रकार से मुझसे 75 लाख में भरा हुआ बैग छीनकर बदमाश फरार हुए हैं। उस सूचना पर करीब
4 मिनट के अंदर अंदर जयपुर शहर के अंदर कड़ी नाकाबंदी करवाई गई और कड़ी नाकाबंदी के पश्चात व्यापारी के बयान दर्ज किए गए और सूचना के मिलने के भीतर 5 मिनट के अंदर अंदर जो अधिकारी है मौके पर पहुंच गए। फिलहाल माना जा रहा है कि जयपुर में नाकाबंदी के पश्चात बदमाश ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, साथ साथ टीम तकनीकी सहायता ले रही है किसी को गिरफ्तार किया जा सके। कार्ड नंबर हालांकि पुलिस के पास नहीं आ पाया, तो ऐसे में सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। अगर कार्ड नंबर सामने आता है तो जल्दी बदमाश गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन प्राथमिक रूप से जयपुर शहर के अंदर नाकाबंदी करवा दी गई है और माना जा रहा है कि बदमाश जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन नाकाबंदी कराई गई इस श्रेणी की सत्यनारायण, पुलिस के लिहाज से क्या तैयारी इन बदमाशों को पकड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ से फरार हुए तो वो भी बदमाश भी अपनी तैयारी में होंगे कि पकड़ में ना आ सके और निकल सके इस एरिया से, इस क्षेत्र से जहां पर पुलिस गश्ती जारी है, जहां नाकेबंदी की गई है। चलिए वापस और अपडेट देंगे सहयोगी सत्यनारायण से, लेकिन फिलहाल इस वक्त यही बड़ी खबर, जहां विधायकपुरी थाना इलाके में 75 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। डीसीपी दिगंत आनंद सहित तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ए श्रेणी की नाकाबंदी पूरे शहर में की गई है ताकि वक्त रहते इन्हें गिरफ्त में लिया जा सके। एमआई रोड पर गोपाल टावर में ये लाखों की लूट को अंजाम दिया गया, जहां 75 लाख रुपए लूट कर कार सवार बदमाश फरार हुए। इनकी संख्या लगभग 4 बताई जा रही है। हथियार के दम पर इन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। जैसे ही ये व्यापारी बाहर निकला, हथियार के दम पर उससे बैग छीना गया और ये बदमाश फरार हुए। हालांकि ये श्रेणी की नाकाबंदी की गई है ताकि जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्त में किया जा सके।